कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल क्या अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there's only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow down the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने 2 सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती है एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है, दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा, तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। ये वेद में भी लिखा है, वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसके मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं दिल में मानती